आज जानेंगे वो सारे तरीके जिससे घर हमेशा साफ रहे, आप अपने दिन को मैनेज कर पाएँ और पैसे भी बचाएं। तो इतनी सारी बातें और वो भी एक वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरे रीवा एंड मनीता चैनल पर आपका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे शुरू करूं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि हाउसवाइफ के लिए पैसा कमाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है यूट्यूब। इंस्टा फेसबुक भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत यूट्यूब से की है। अब मुझे पैसा कमाने का तो अभी शुरुआत में सिर्फ कदम ही रखा, इसमें आगे कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं पता, लेकिन पैसे को बचाना कैसे है ये मैंने सीख लिया है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी सिलाई खुद से करना शुरू कर दिया है। और ये सिलाई मैंने कहीं बाहर जाकर नहीं सीखी है, बल्कि मैंने यूट्यूब से ही ये सिलाई करना सीखा है। बस पहले सूट सिलते हुए तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने एक सिला, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं एक के बाद अपने सूट सिलती चली गई और यकीन मानिए कई हज़ार रुपए मैं अभी तक बचा चुकी हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब सूट से आपका कपड़ा बचता है, वो आपके पास ही रहता है, तो आप उससे नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये जो ब्लू कलर के छोटे से कुशन कवर देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी प्लाजो पैंट से बचे हुए फैब्रिक से बनाए हैं। जी हाँ, ये एक ब्रोकेड की पैंट थी जिसका यूज़ करके मैंने ये कवर बनाए हैं। और तीसरी चीज़, आप पार्लर ना जाकर भी पैसे बचा सकते हैं। आप अपनी सेल्फ़ केयर खुद से कीजिए, इनर बॉडी को क्लीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी इम्यूनिटी बनाइए और चेहरे पर ग्लो नेचुरली आ जाएगा। तो आपको पार्लर में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप कुछ मेकअप भी खुद से सीख सकते हैं। ये चीज़ें भी यूट्यूब पर बहुत ही इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। तो देखो, पार्लर ना जाकर भी पैसा बहुत ही बच जाता है। तो अब तक हम 3 तरीक़ों से पैसा बचा चुके हैं। कैसे? सिलाई करके, कुशन कवर ना खरीद के, उसका भी तो पैसा बचाना, और पार्लर ना जाके। अब चौथी चीज़ आती है कि हम एक्स्ट्रा जो कुछ कैशबैक है, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन इससे भी पैसे अपने बचा सकते हैं। जैसे कि आशीर्वाद आटे की बोरियों पर 80 रुपीज़ का कैशबैक था। पहले मुझे कैशबैक लेने में, ऑनलाइन इन सब चीज़ों को करने में बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन पेमेंट शुरू की इस तरीके से। जो मैंने उसके बाद जब भी आशीर्वाद आटे का पैक आता है ना, तो 80 रुपये का कैशबैक मैं ज़रूर लेती हूँ। अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए ये 80 रुपीज़ का कैशबैक ही बहुत बड़ी खुशी देता है। और एक सबसे बड़ा तरीका जिससे मैंने पैसे बचाए हैं, वो है ऑनलाइन शॉपिंग को कम करके। जी हाँ, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की ना एक तरीके से बीमारी जैसा हो गया था। खरीदती भी नहीं थी तो अपना टाइम तो ज़रूर बर्बाद कर लेती थी। दोपहर में सारा काम करने के बाद जब रेस्ट का टाइम होता था, तो हाथ में फ़ोन उठाया और किसी भी साइट पर एक के बाद कुछ ना कुछ देखती ही रहती थी। इससे ना तो रिलैक्स मिलता था, बॉडी भी बीमार जैसी रहती थी। लेकिन अब मैंने अपनी आदत को सुधार लिया है। आप ये जो ब्लैक कलर का कुशन कवर देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी बेटी की टी शर्ट से बनाया है। इस तरीके का भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें घर में शुरू करते हैं। तो हम वापस आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें क्या लालच मिलता है कि अगर आप 500 रुपये का बाय करेंगे तो आपकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। और उस 50 रुपये की शिपिंग को पे करने के को बचाने के लिए ना, हम 500 रुपये में और ही कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, जो कि आधी बार तो हमारे यूज़ में भी नहीं आता। उसकी कब डेट निकल जाती है पता भी नहीं चलता। तो मैंने वो शिपिंग से डरना छोड़ दिया है। मैं 50 रुपये की शिपिंग पे कर देती हूँ, बजाय कि उसमें 200 या 300 रुपये की कोई भी फालतू चीज़ खरीदने के। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो 50 रुपये से हमें ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा ये। और अगर आप 2 चीज़ें खरीदेंगे तो आपको 2 और फ्री मिलेंगी। इस तरीके के जो ये ऑनलाइन शॉपिंग के लालच होते हैं ना, ये हमें बहुत नुकसान कराते हैं। इसीलिए इससे हमारा पैसा बच जाता है अगर हम ये आदत छोड़ दें। अब एक चीज़ आती है कि फ़ालतू का डेकोरेटिव सामान। मुझे लगता है कि डेकोरेटिव पीस कम होने चाहिए, लेकिन यूनिक से होने चाहिए। बजाय कि सस्ते और घर भर लेने से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें रखें, और वो भी अगर अपने हाथों से बनी हुई हो तो क्या ही कहने। जैसे कि ये ट्रे आप जो देख रहे हैं, ये एक बॉक्स आया था दिवाली में, गिफ्ट बॉक्स, उसको एज अ वुडन ट्रे में यूज़ कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपका घर एकदम साफ़ है, क्लटर फ्री है, तो वो सुंदर वैसे ही लगेगा। आजकल यूट्यूब पे ऐसे भर भर के पिंटरेस्ट लुक वाले घर दिखाते हैं, जिनको देखकर हम सोचते कि काश हमारा भी ऐसा होता।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पैसे ज़रूरी बचाने के नहीं है बाद कि अब वो हम जो आते हैं दिख घर रहा की है सफाई उसमें पर। वाइब ऐसी हो। घर तो को घर की देखिए, तरह घर को रखें, साफ कोई रखना, होटल रूम तो हमें क्लटर बनाना फ्री नहीं है। रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डेली थोड़ी बहुत क्लीनिंग ज़रूर करें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आज थोड़े से सोफ़े को हटा कर यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी। मतलब साफ़ तो यहाँ पर डेली रहता है, मैं पोछा झाड़ू भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार होता है ना कि चेयर्स को हटाकर अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। आजकल वैसे भी बारिश का मौसम है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सभी चीज़ों को हटाकर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी। ज़्यादा क्लटर मैं रखती नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में मेरा भी यूट्यूब चैनल ग्रो करे और बहुत ही बढ़िया मैं भी अपना घर बनाऊँ तो शायद मैं कुछ देखूँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सारा साफ़ करने के बाद प्लांटर वगैरह सब कुछ मैंने सेट कर दिए थे। अब एक टिप मैं आपको देती हूँ कि वो कोई भी ऐसी चीज़, स्पेशली कपड़े जो आपने लगभग साल 1.5 साल से नहीं पहने हैं, तो उनको दिल से लगाकर बिल्कुल भी ना रखें। वो चीज़ें हमारे पास इतनी भीड़ कर देती हैं कि ना तो हम उनका दोबारा से यूज़ कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे तो पहनेंगे, या मैं 1-2 इंच कम करूँगी तो मैं इस सूट को पहनूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जिस चीज़ को साल भर से यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो उसे दे देना ही ज़्यादा बेटर है। अब वो अलग बात है कि आप किसको देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, किसी रिश्तेदार को, अपनी बहन को, या किसी को भी, लेकिन उस चीज़ को अपने पास दिल से लगा कर रखना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले मुझसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता था चीज़ों को, स्पेशली कपड़ों को, जैसे कि मेरी कुछ साड़ियाँ या कुछ हैवी सूट्स या गाउन भी, जो कि मैं किसी को दे पाऊँ ना, इतना मुश्किल लगता था। इमोशनली मैं उनसे इतना अटैच होती थी। लेकिन फिर मैंने जब फील किया कि ये सारी चीज़ें या हर समय दिन पर दिन जो है इनकी जो ट्रेंड्स जा रहे हैं और ये यूज़फुल भी नहीं है, तो क्यों ना कम से कम इन्हें कोई जब वियर करेगा तो मुझे वो खुशी मिलेगी कि भाई मैंने तो नहीं वियर कर पाई मैं इनको, लेकिन सामने वाला जब कोई करेगा तो उसके यूज़ में आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और सच में ऐसा ही हुआ। जब मैंने वो चीज़ें, वो कपड़े किसी को दिए और उन्होंने वियर किए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो आप भी जो है ये चीज़ ज़रूर किया करें। अब आप देखिए कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इस तरीके के DIY बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है, तो ये पैरेट वगैरह से और ग्रीन कलर की ऊन से लेके एक रिंग किचन में जो जाली होती है दूध वगैरह पर ढकने के लिए, उसका टूटा हुआ पार्ट था, उसी पर वूलन का यूज़ करके हमने ये बनाया था। अब बाहर का सारा क्लीन करने के बाद हम आते हैं रूम में। रूम में ये जो आप कार्डबोर्ड बॉक्स देख रहे हैं, ये मैंने बनाया हुआ है प्रेस करने वाली जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक प्रेस है या वो बेडशीट है जिसको यूज़ करती हूँ मैं प्रेस करने के लिए, उसको मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रखती हूँ। और इस कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मैंने एक फैब्रिक को चिपका के इसको बनाया था। लगभग 3-4 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब प्रेस के कपड़ों को हम इस तरीके से रख देंगे, जब शाम के टाइम या नेक्स्ट डे जब भी फ्री होंगे तभी इनको मैं प्रेस करूँगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टोरेज बॉक्स ही ख़रीदें जैसे आजकल वीडियो में दिखाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप इन्हें चाहे किसी दुपट्टे में बांध कर रखें, लेकिन अच्छे से रखें, मतलब कुल मिलाकर इनको सेट करके रखें, वो ज़्यादा मेन है। उसके बाद जब आप किसी भी जगह पर सफाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो सामान जहाँ पर रखना है उसको सेट कर दीजिए। सारी चीज़ें जिसकी जगह पर है, जो उनकी जगह है उनको वहीं पर सेट करना। लाइक जो स्किन केयर है उसको उस जगह पर, जहाँ पर पानी की बोतल्स रखनी है उनको वहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो घर को मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और आपका घर जो है बिल्कुल क्लटर फ्री दिखता है, साफ़ सुथरा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पर भी पूरा क्लीन हो गया था। अब एक चीज़ है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, ये आप ज़रूर प्लान कर लीजिए। रात को आप 5 मिनट देकर ये प्लान करके सोइए कि नेक्स्ट डे आपको कौन कौन से काम करने हैं। रात को नहीं कर पा रहे तो सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो कीजिए। लेकिन सुबह ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों का स्कूल या ऑफिस वालों को ऑफिस जाना होता है, तो आप इतना टाइम नहीं दे पाते। तो नेक्स्ट डे आपको जो जो मेन काम करने होते हैं वो अगर आप प्लान करेंगी ना, तो आपका पूरा दिन सेट हो जाएगा। आप तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी बातें की, पैसे कैसे बचाएं, कैसे मैनेज करें अपने काम को, अपने टाइम को। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना।
अभी जब हमने कदम रख ही दिया है इसमें तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे।